गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। यूजीसी को लेकर चंद सेकंड के इस बयान से मोदी सरकार हिल गई है। क्यों? क्योंकि यूजीसी को लेकर यह बयान किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं दिया। यह बयान तो खुद मोदी जी के खुद के कट्टर समर्थक माने जाने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दिया है। तो क्या पूरा संत समाज इस वक्त यूजीसी के मसले पर मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर मुखालफत करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों? मसला सिर्फ संत समाज तक सीमित नहीं रहा। लखनऊ में भी शनिवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ में भी जोरदार प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस तस्वीरों पर भी हम वापस लौटेंगे। मगर इस विरोध के बीच उसी का क्या यह नतीजा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य तक को यह बयान देना पड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार को हर हाल में इस कानून को वापस लेना ही होगा। और वो ये भी कहते हैं कि यह कानून लागू नहीं हो सकता। और चेतावनी ये कि मोदी सरकार को चेतावनी, अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। और उनके रहते इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता, वो ये कह रहे हैं। सुनिए जरा, पहले ये बयान सुनिएगा और फिर सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नहीं बल्कि और भी संत हैं, वो ये कह रहे हैं मोदी जी यूजीसी तो लागू नहीं होने देंगे। मगर पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य को जरा सुन लीजिए। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। इस बयान के मायने क्या है? वो भी तब जब जैसे ही आप जानते हैं कि इस वक्त यूजीसी की नई गाइडलाइंस का स्वर्ण समाज में खासा विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भले ही रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो लोग हैं इनका समर्थन कर रहे हैं और यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग को कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ मोदी सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई। मगर क्या सरकार वाकई में कदम पीछे खींचने वाली है? और इसका संकेत खुद बीजेपी के ही सांसद दे रहे हैं। और किसने यह संकेत दिया वो बताएंगे आपको। मगर पहले जरा लखनऊ में कैसे प्रदर्शन हो रहा है, अब उसकी तस्वीरें देखिए। शनिवार को स्वर्ण समाज ने ना सिर्फ आंदोलन किया बल्कि मोदी सरकार को एक संदेश दिया कि यह कानून किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। सुनिए जरा, आखिरकार लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे उतरे लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी मांग ये है कि मोदी जी ने जो काला कानून लाए हैं उसको वापस ले। इसके अलावा हम कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ेंगे। ये आप समझ जाइए पत्रकार भाई हमारे कि हम उनको किसी भी कीमत पे दूसरा कोई विकल्प नहीं देंगे। अगर वो काला कानून वापस नहीं लेते हैं, इसी तरह से हर महीने सवर्ण समाज अभी देश भर से जगेगा और जग गया है। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, भूमिहार, जैन समाज के लोग सब लोग एक मंच पे आ गए हैं। और हम लोग अगर ये नहीं मानते हैं तो उनकी हम मट्टी पलीत कर देंगे। इस सरकार को जितने से शुरुआत किए थे सरकार बीजेपी की, वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, सवर्ण आयोग की मांग और बनवा के रहेंगे। हम मांग नहीं करता सवर्ण समाज, अगर मन बना लिया तो लेके रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने देश की आजादी ली, हमारे पूर्वजों ने, उन्हीं लोगों ने जमींदारी और सब कुछ दे के इस देश को सशक्त किया। अब इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। हम अपना सवर्ण आयोग बनाएंगे, हम सब कुछ ले लेंगे इनसे। सरकार आपकी बातें नहीं मानती, क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, बाद में हम हिंसक आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल दलित, पिछड़ा और मीना जात के ही लोग आंदोलन करते हैं हिंसक। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग अपने देश को अपना समझते हैं। एक कानून जो बना है उसको अपना समझते हैं हम लोग। एक काला कानून नहीं आता तो अभी तक हम लोगों ने इस देश के सारे कानून को माना। इन लोगों ने जो जो कहा हम लोगों ने सब स्वीकार किया, लेकिन अब इन लोगों ने अत कर दिया। अब हम मानने वाले नहीं है। अब इस बयान को समझिएगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नहीं बल्कि संत समाज के और भी चेहरे खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ
मुखालफत कर रहे हैं। एक और बयान मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले दिखाया था। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से इनके बयान को सुनिएगा, क्योंकि रामभद्राचार्य का बयान और यहां पर इनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए। आज मोदी ने, मोहन भागवत ने उन नर पिशाचों का तृप्तिकरण करने के लिए जो पिछले 1400 सालों में आधी दुनिया को खाकर, हमारी बहन बेटियों को छीनकर और हमारा खून पीकर अभी तक तृप्त नहीं हुए, उनके तृप्तिकरण के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। ये यूजीसी का कानून केवल सवर्णों को समाप्त करने के लिए नहीं है, ये यूजीसी का कानून संपूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। बैकवर्ड में ये जो ओबीसी है ना, इसमें 70% से ज्यादा मुसलमानों को शामिल करके मोदी और मोहन भागवत ने मुसलमानों के हाथ में हमारे, जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जाता है, उनके नरसंहार का एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। अब क्या वाकई में मोदी सरकार कदम पीछे खींचने वाली है? बीजेपी के सबसे विवादित सांसदों में से एक निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं, उस खबर को जरा ध्यान से समझिएगा। निशिकांत दुबे ने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यूजीसी नियमों में संशोधन का वादा कर दिया है। सरकार जल्द ही छात्रों की समस्याओं का समाधान करेगी, यह खबर तो यही दिखाती है। तो क्या वाकई में सरकार कदम पीछे खींचने वाली है? इस विरोध को देखते हुए जो हर चौराहे पर हो रहा है, अब निशिकांत दुबे के इस बयान को रामभद्राचार्य के बयान से जोड़कर देखिएगा। और इससे बड़ी बात, क्योंकि रामभद्राचार्य तो केंद्र सरकार को घेरते हुए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइन की आवश्यकता क्या थी, समाज में क्यों भेदभाव किया जा रहा है। सरकार को अगर इस देश को गृह युद्ध से बचाना है तो इस कानून को वापस लेना ही होगा। समाज का विभाजन स्वीकार नहीं है, मगर बड़ा सवाल यहां पर एक और खड़ा होता है, वो ये कि अगर सरकार वाकई में कदम पीछे खींचने को तैयार है, जो कि निशिकांत दुबे के बयान से झलकता है, तो फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कुछ घंटे पहले का वो बयान याद करिए। बयान में क्या कहा था? कानून सबको मानना चाहिए, यानी यूजीसी से जुड़े सवाल को देखिए, बकायदा यह खबर छपी हुई आपके सामने है। भागवत ने क्या कहा था कि कानून सभी को मानना चाहिए, यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। किसने कहा? मोहन भागवत ने। मोहन भागवत का बयान आपकी स्क्रीन पर है, मैं पूरा पढ़ देता हूं, हूबहू जो उन्होंने कहा था। भागवत ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए, यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। इस पर दोनों पक्ष की अपनी अपनी राय है, जाति झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। भागवत ने आगे कहा, जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर ऊपर उठाना पड़ेगा, सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ेगी। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। वहीं खबर यह भी है कि आरएसएस भी इस पूरे मसले को लेकर भले ही यहां पर कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिंतित है। कैसे? याद करिए, मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात हुई थी, करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई थी, और खबर यह आई कि यूजीसी के मसले पर दोनों के बीच में चर्चा हुई। क्योंकि तस्वीरें सड़कों पर जो विरोध की दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी असहज दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक में विरोध हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है। और यहां तक कि बीजेपी के घर के भीतर इस्तीफों की झड़ी लगी है। हापुड़ में तो एक नारा लग गया, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। और अब रामभद्राचार्य जैसे संत समाज से जुड़े लोग खुलकर कह रहे हैं कि कानून वापस लेना पड़ेगा। गृह युद्ध तक की बात हो रही है। तो क्या वाकई में मोदी सरकार कदम पीछे खींचती हुई दिखाई देगी? यह एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।